कुछ समय पहले मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। वहाँ मैं कुतुब कॉम्प्लेक्स घूमने गया। आज इस वीडियो में मैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करूँगा। तो आइए चलते हैं इस कॉम्प्लेक्स की पहली इमारत में, जिसका नाम है इमाम जामिन का मकबरा। ये मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसमें मोहम्मद अली, जो इमाम जामिन के नाम से भी लोकप्रिय थे, उनकी कब्र है। इस मकबरे का निर्माण इमाम जामिन द्वारा स्वयं ही कराया गया था। उस समय मुग़ल शासक हुमायूं हुआ करते थे। जब मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराकर अपने राज्य वापस लौटा, तब उसने अपने कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया। ऐबक एक कट्टर मुस्लिम था। उसने यहाँ पर स्थित हिंदू व जैन मंदिरों को तोड़वाकर इस जगह, जिसे कभी दिल्लीपुरा के नाम से जाना जाता था, में एक बड़ी मस्जिद व इस्लाम की जीत के प्रतीक के रूप में एक मीनार बनाने का फैसला किया। इस जगह कभी तोमर चौहान वंश का लालकोट का किला हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक व उसके बाद के शासकों ने कई निर्माण कार्य व विस्तार कार्य यहाँ कराए, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से लिस्टेड है। इस इमाम जामिन के मकबरे में आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी जालीदार वर्क किया गया है। साथ ही संगमरमर से काफ़ी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इस्लामिक आर्किटेक्चर में ट्रू आर्चेज और डोम का काफ़ी महत्व हुआ करता था। ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यह है कुतुब कॉम्प्लेक्स की अगली इमारत, जिसे अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। इसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की चारों दिशाओं में इस तरीके के 4 दरवाजे बनाए थे, जिनमें से यही दरवाज़ा वर्तमान में बचा है। इस गुंबदाकार दरवाजे को लाल बलुई पत्थर व सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के कारीगरों द्वारा बनाया गया था। ये भारत की पहली ऐसी इमारत है जिसमें इस्लामिक वास्तुकला का प्रयोग किया गया था तथा इसमें ट्रू आर्चेस और डोम का प्रयोग किया गया था। इससे पूर्व जो गुलाम वंशी सुल्तानों द्वारा बनवाई गई इमारतें थीं, उसमें ट्रू इस्लामिक आर्किटेक्चर व गुंबदों का प्रयोग नहीं किया जाता था। दरवाजे के अंदरूनी भाग पे आप देख सकते हैं लाल बलुई पत्थर से की गई कारीगरी। बहुत ही महीन कारीगरी तुर्की के कारीगरों द्वारा की गई थी। इस अलाई दरवाज़ा में भी चारों दिशाओं में एक एक द्वार बना हुआ है। आइए चलते हैं अगली इमारत की तरफ, जो है इल्तुतमिश का मकबरा।
ये मकबरा भी कुतुब कॉम्प्लेक्स का ही भाग है, जिसे 1235 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। इसके ऊपर का गुंबद ध्वस्त हो चुका है और मुख्य कब्र जो है वो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये है सुल्तान इल्तुतमिश की कब्र। इस इमारत के पश्चिमी दीवार पर 3 मेहराबें बनी हुई हैं, जिनमें से बीच की मेहराब संगमरमर से बनी हुई है और अगल बगल की 2 मेहराबें इससे ऊंचाई में छोटी हैं। इस बीच की मेहराब पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यही वो मेहराब है जो संगमरमर से बनी हुई है। इस इमारत की अंदरूनी दीवारों पर की गई कलाकारी इस्लामिक आर्किटेक्चर को बखूबी दर्शाती है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था, इस इमारत का डोम या छत अब ध्वस्त हो चुकी है। अब मैं जिस इमारत की ओर जा रहा हूँ उसे कहते हैं खिलजी का मदरसा। यह इमारत कुतुब मस्जिद के दक्षिण पूर्व में एक एल शेप का स्मारक है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1316 ईस्वी में बनवाया था। यह एक मदरसा है। इस इमारत के बीच वाले कमरे में खिलजी का मकबरा भी स्थित है। ऐसी ये 3 इमारतें हैं जिसमें गुंबद हैं। ये है मदरसे के कमरे। ये है वो मदरसा, इसमें बीच वाला गुंबद गिर चुका है और ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे का गुंबद भी ध्वस्त हो चुका है। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। अन्य मकबरों में स्थित सुल्तानों की कब्रों के सापेक्ष अलाउद्दीन खिलजी की कब्र काफ़ी सामान्य दिखती है। पहली नज़र में शायद कोई भी इसे नज़रअंदाज कर दे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक की कब्र है। ये संभवतः पहला ऐसा उदाहरण है जहां मदरसे के साथ मकबरा स्थित है। इस मकबरे की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराई गई थी। इस मकबरे के ठीक सामने एक मस्जिद भी स्थित है। इस तरह कुतुब कॉम्प्लेक्स में यह मकबरा, मदरसा और मस्जिद एक सब कॉम्प्लेक्स की तरह है। अगली इमारत जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ वो है अलाई मीनार। अमीर खुसरो ने तारीख़ अलाई में भी इस मीनार का जिक्र किया है। इस मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू किया था तथा इसे कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई का बनाना चाहता था। इससे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भी 1300 ईस्वी में आकार में दुगना कराया जा चुका था,
लेकिन इस मीनार को 25 मीटर बनाने के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई और पहली मंजिल के बाद इस मीनार का कार्य रोक दिया गया। आज भी ये अधूरी मीनार अलाउद्दीन खिलजी की अधूरी चाह को बखूबी दर्शाती है। ये है इस कॉम्प्लेक्स की मुख्य मस्जिद, जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद को मामलुक या गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधिकृत किया गया था। इसे राजपूत पर मोहम्मद गौरी द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद लाल कोट के किला राय पिथौरा में बनाया गया था। इसे बनाने में लगे पत्थर, खंभे इत्यादि पृथ्वीराज चौहान व तोमर राजाओं द्वारा बनाए गए 27 हिंदू व जैन मंदिरों को ध्वस्त करके उनके मलबों से लिए गए थे। इस मस्जिद में लगे खंभों इत्यादि में आज भी हिंदू व जैन समुदाय की वास्तुकला को देखा जा सकता है। इस मस्जिद की वास्तुकला अजमेर में बनाई गई 2.5 दिन का झोपड़ा से प्रेरित है। ये जो खंभे आप देख रहे हैं, ये खंभे ध्वस्त मंदिरों से लाए गए हैं और उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये सामने जो आप इमारतें देख रहे हैं जो ध्वस्त हो चुकी हैं, ये हैं कुव्वतुल इस्लाम के ठीक सामने बनी हुई 3 मेहराबें। इन 3 मेहराबों में से 2 मेहराब ध्वस्त हो चुकी हैं, केवल एक दाहिने वाली मेहराब ही बची हुई है। अगला मॉन्यूमेंट है, ये लगभग 7.25 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के कोर्टयार्ड में स्थित एक लौह स्तंभ। इस लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा उदयगिरी उड़ीसा में एक विष्णु मंदिर में 402 AD में स्थापित किया गया था। बाद में 10वीं शताब्दी में से अनंगपाल द्वारा वर्तमान स्थान पर बनाए गए विष्णु मंदिर में स्थानांतरित किया गया। यह स्तंभ उच्च कोटि के धातु कर्म का एक उत्कृष्ट नमूना है। इतने वर्षों बाद भी इस स्तंभ में जंग नहीं लगी है। और ये है इस कॉम्प्लेक्स का मुख्य आकर्षण, कुतुब मीनार या विक्ट्री टावर। ये मीनार अफगानिस्तान में स्थित जम की मीनार से प्रेरित है और भारत में अफगानी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जो बाद में इंडो इस्लामिक वास्तुकला में परिवर्तित हो गया। इस मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान पर विजय की खुशी में कराया गया था। इस 5 मंजिला मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, उसके बाद की 3 मंजिलें इल्तुतमिश द्वारा व आखिरी संगमरमर की मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। ये है स्मिथ की छतरी या मेजर स्मिथ्स कुपोला। ये कभी कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित हुआ करता था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर कुतुब मीनार से मेल न खाने के कारण तत्कालीन गवर्नर द्वारा इसे उतरवाकर कुतुब कॉम्प्लेक्स के एक कोने में रखवा दिया गया। अब चलते हैं सैंडरसन की सूरघड़ी की ओर। गॉर्डन सैंडरसन ASI के लिए कार्य करते थे, जिन्होंने कुतुब कॉम्प्लेक्स में कई एक्सकवेशन के कार्य किए तथा कई महत्वपूर्ण किताबें दिल्ली के ऊपर लिखी। उन्हीं की याद में 1919 में ये सनडायल बनाया गया। ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके ऊपर स्टील का ब्लेड लगा हुआ है, जो सूर्य की रोशनी के सापेक्ष परछाई बनाता है, जिससे समय का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।